आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। जनाब सरफराज खान हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बेंगलोर शहर से हज 2024 की फ़्लाइट्स की डिटेल्स और तफसीली मालूमात बताते हुए आवाम को हज के सफ़र की जानकारी फराहम की। न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान ने बताया कि इस साल बेंगलोर शहर से कुल मिलाकर हज के लिए 35 फ़्लाइट्स जा रहे हैं और 2024 से शुरू हुई और आखिर फ़्लाइट 25 मई 2024 को रवाना होगी। किसी दिन 2 फ़्लाइट्स एक दिन में हज के लिए उड़ान भरती हैं तो किसी दिन 3 फ़्लाइट्स और किसी दिन 4 फ़्लाइट्स और किसी दिन 1 फ़्लाइट भी बेंगलोर से हज के लिए रवाना की जाती है। लिहाजा इसी तरीके से इंडिया से हज कमेटी ऑफ इंडिया फ़्लाइट्स के जाने के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार बाहर शहर के हाजी और बेंगलोर शहर के हाजियों के लिए एक साथ यहीं पर ही प्रोग्राम किया गया ताकि बाहर शहर से आने वाले हाजियों को यहाँ रहने की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि किसी दिन जब 4 फ़्लाइट्स हज के लिए रवाना होती है तो हर एक फ़्लाइट में जाने वाले हाजियों की तादाद 285 हो जाती है। लिहाजा इसके हिसाब से 4 फ़्लाइट्स के टोटल हाजियों का मजमुआ 1200 के करीब हो जाता है। लिहाजा बेंगलोर शहर में 800 लोगों के लिए फ़्लाइट्स की कैपेसिटी हो जाती है। इस लिहाज से आधे बाहर शहर के और आधे से ज़्यादा बेंगलोर शहर के हाजी होते हैं। इसी के अलावा बिहार और दूसरे स्टेट के हाजी भी बेंगलोर शहर पहुंच रहे हैं और उनके इंतजामात भी यहां पर किए जा रहे हैं। लिहाजा तीसरे दिन के काफिले के हिसाब से तकरीबन 289 के करीब हाजी अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं। बता दें कि बेंगलोर शहर से जाने वाले हर फ्लाइट में हाजियों के साथ एक कादिमुल हुज्जाज को भेजा जा रहा है और कुल मिलाकर 10,130 हाजियों की इस साल यहां से हज जाने वालों की तादाद बताई जा रही है। और जनाब सरफराज खान हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि बचे हुए बेंगलोर शहर से 900 हाजियों को भी हज जाने की मंजूरी दे दी जाए ताकि सभी हाजी इस साल हज करने की सआदत हासिल कर सकें। बता दें कि दूसरे इम्बार्केशन से भी हाजियों को भेजने की कोशिशें की जा रही है। लिहाजा हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हाजियों को इस बार हज को भेजने की कोशिशें की जा रही है। बता दें कि 14 मई 2024 को पता चलेगा कि पेंडिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में शामिल कितने लोगों को इस साल हज के लिए भेजा जाएगा। साथ ही एक और अहम बात भी बता दी जाए कि जनाब सरफराज खान ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को इन बचे हुए 900 हाजियों को हज को भेजने की गुजारिश की है। इसी के साथ बता दिया जाए कि वहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हाजियों के लिए मकबूल इंतजामात और सहूलतें फराहम की जा रही है। साथ ही वहाँ रहने वाले हाजियों से भी गुजारिश की गई है कि वो अपने भेजे गए कादिमुल हुज्जाज के साथ राब्ते में रहे ताकि अगर कुछ तकलीफ हो तो उस तकलीफ को दूर किया जा सके और खादिमुल हुज्जाज भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंदाज से वहाँ निभा रहे हैं। आखिर में बता दिया जाए कि इस जुमा 10 मई 2024 को जो फ्लाइट SV 3771 हज के सफ़र के लिए रवाना की गई उसकी डिपार्चर्स की अलग अलग टाइमिंग्स शाम 6:30 बजे, शाम 7:30 बजे और रात के 10:30 बजे रही। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। एयरपोर्ट को जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत सारा अच्छा दिख रहा। पहली बार हज को जा रहे सफ़र में, माशाल्लाह अच्छा है। कितनी खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है, इसकी कोई हद नहीं। दुआ करें हमारे लिए भी आप। तो अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया है इंशाल्लाह, तो इसके लिए सबके लिए इंशाल्लाह दुआएं मांगे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। जी बताइए आप किसके साथ जा रहे हैं? वालिदा के साथ जा रहे हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है, जाने से पहली बार बहुत खुश हो रहा है। वालिद साहब कहाँ हैं? वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वालिदा को जो है आप हज पर ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत ही इंतहाई नेक काम हो रहा है। कितनी अरमान थी हज पर आपके? बहुत थी, बहुत अरमान थे, अब पूरी हो रही है। अच्छा खुशी से निकल रही, सब पूरे दुआ होला तुम्हारी से भी। हज कमेटी में खिदमत भी अच्छी कर रही, सब अच्छा भी दिख रहा है। तुम्हारी दुआ होला जाती, जाको पूरी दुआ करती मुल्क के वास्ते। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, पूरे हाथे हाथ कर रही, बहुत सहूलत हो रही। इलियास नगर के खास अब्बे हमारे पूरी तन्नू गैंग पूरी खिदमत अच्छी करी। मैं JP नगर से, इलियास नगर से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग हज को जारी हज कमेटी की तरफ से माशाल्लाह यहाँ की सहूलियात बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। हम लोग कोई काम करने नहीं दे रही, सब चीज़
इतना सारा स्टाफ है कि हर कोई हाथ हाथ अपना काम निभा रहा है। वी आर वेरी हैप्पी और अल्लाह सबको खुश रखे, दुआ में ज़रूर ख्याल रखे इंशाल्लाह। तो यहाँ का खाना वगैरह सब रहने के लिए माशाल्लाह ज़मीर अहमद साहब की तरफ से जो खाना दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। दिस टाइम इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ बहुत सहूलियत से किया गया हुआ है। होप दिस लेगेसी विल कंटिन्यू। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा है यहाँ का एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली टिल नाउ। आगे भी उम्मीद करते हैं कि इट गोस स्मूथली इंशाल्लाह। वी आर वेरी हैप्पी। जी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग एंड वी आर वेरी हैप्पी विद ऑल द अरेंजमेंट्स हियर। माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हज कमेटी वाले? जी दिस टाइम तो जो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था, कुछ नहीं था, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर ये बात है। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली टिल नाउ एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। तो मेरे भी बहुत अरमान थे हज जाने की। हज को गए, हज की कमेटी वाले आते ही क्या मदरसे से इंतजाम था या किसी इंतजाम था नहीं मालूम। मैं बल्लारी वाली, मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स व्यापार करता और मैं मेरा बेटा मेरी बहू जा रहे। अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए और कमेटी वाले बहुत अच्छा खिदमत करे और लंगर का खाना भी बहुत अच्छा था। आए सो मेहमानों को भी खिलाए, एक को नहीं कर सरकार ने जर्रा भी मुंह पर झिल्ली नहीं डाले, ऐसा खिलाए क्या ऐसा खिलाए। लंगर में भी यहाँ पे भी है नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम करे। कम पढ़ते ही अभी कम पढ़ रहा है कि तो दूसरा बनाए फिर वो बोल के हाजन को कभी भूखे नहीं रखे, आए सो मेहमानों को भूखे नहीं रखे। क्या कमेटी खिला रही, क्या कौन खिला रहे? ज़मीर अहमद खान जो हैं यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका इंतजाम किया है लंगर का। हर साल वो करते हुए आ रहे हैं। वो जो इंतजाम किया है उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके वास्ते दुआ करना और जाके भी दुआ करूंगी, हमारे बेंगलुरु का नाम रोशन करेंगे। नगर से आए। कौन जा रहे हैं हज पर? यहाँ हमारे देवर और देवरानी। तो खुशी हो रही है यहाँ का मंदिर आपको देख? हाँ बहुत खुशी हो रही है। तो क्या लग रहा है आपको हज पर ये लोग जा रहे हैं? अल्लाह उनका सफर आसान करके हज को कबूल करे और हमें भी मौका अता करे कि हम भी हज के लिए जाएं। एयरपोर्ट में देती। तुम्हारा तोल बराबर है तो लारी में चढ़ता है, नहीं तो अगले पीछे करने करते नहीं होने वाले। छोड़ के वीडियो वाले सबको देता है तू तेरे बंदों का, तेरे सिवा कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है? बेखबरी क्या खबर, तुझको क्या कौन है? जब तू लेके अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेके अमल सबके मीज़ान पर, तब भूलेगा कि खोटा खरा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की, किसके हाथों में पूंजी
इन्ना इला रब्बिना दूसरा दिन रहा है कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से हुज्जाज कराम को सफ़र हज पर रवाना किया जा रहा है। किस तरह का ये सिलसिला जारी है और कितने हाजी जो है इस वक्त मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं? मिला के बेंगलोर से 35 फ्लाइट्स जा रहे हैं यहाँ से बेंगलोर से, और ये पहली फ़्लाइट जो है 8 तारीख से शुरू होते हुए 25 तारीख तक जा रही है। कुछ फ्लाइट्स दो दिन में एक फ्लाइट में, 2 फ्लाइट एक दिन में है, कभी 3 फ्लाइट एक दिन में है, कभी 1 फ्लाइट एक दिन में है। इस तरह का हम फ्लाइट्स का अरेंजमेंट हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने जो वर्कआउट किया है, इस तरह वर्कआउट किया है कि बाहर के हाजी और बेंगलोर के हाजी को मिला के हमने इधर प्रोग्राम किया है ताकि बाहर के जो हाजी आए इधर रहने की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक दिन 4 फ्लाइट्स हैं। तो 4 फ्लाइट, एक फ्लाइट का जो है कैपेसिटी 285 पैसेंजर्स है। तो अगर 285 पैसेंजर अगर लेंगे तो 1200 के करीब पैसेंजर्स होते हैं जब 4 फ्लाइट आते हैं। तो यहाँ हमारी हज कमेटी में कैपेसिटी जो है 800 लोगों की कैपेसिटी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या है, आधे लोग जो है बाहर के, बेंगलोर के, बाहर के, इस तरह का हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर जो है बेंगलोर एम्बार्केशन, बेंगलोर में रहने वाले हाजी लोग हैं। इसके अलावा बिहार से और दूसरे स्टेट के भी हाजी इधर आ रहे हैं, उनका भी इंतजाम हम लोग यहाँ पर हज का जो है हम लोग कर रहे हैं। तादाद कहाँ तक पहुँची है सर? जी, आज़मीन हज की कुल तादाद कहाँ तक पहुँची? टोटली अभी देखिए अब तो कुछ 1000 हाँ 289 प्लस 289 अबाउट 600 लोग अभी पहुंचे। अभी काफिला जो है 289 लोगों का अभी चला है, 280 पर 9 लोगों का गया है अभी। तो 3rd डे का है। तो पूरी कैपेसिटी जो फ्लाइट, कभी कभी एक फ्लाइट की कैपेसिटी 450 भी है, और फ्लाइट जो आती है उसके हिसाब से हम लोगों को वो शेड्यूल बनाया है, हम लोग बनाए हैं। तो हर फ्लाइट में हम एक खादिमुल हुज्जाज को भेज रहे हैं इसमें। और तो कुल 12,000 तादाद हुई है सर आज़मीन की? नहीं, पूरे जो है 10,130 है ना, 130 हाजी जा रहे हैं यहाँ से। तो वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को कहा है कि कर्नाटका स्टेट के जो एम्बार्केशन जितने भी हाजी हैं सबको, अभी 900 कुछ बाकी हैं, इन लोगों को भी क्लियर करने के लिए मैंने गुजारिश की है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। इंशाल्लाह देखेंगे, जैसे कि दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी अगर थोड़े हाजी लोग जाने के लिए तैयार हैं, जो अगर जाने के लिए वो अगर जाते हैं तो हम लोग उनको ज़रूर भेजेंगे वहाँ से। और यहाँ से भी हम लोगों ने कोशिश की, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुझे पता लगा है कि उधर इतने हाजी नहीं जा रहे हैं जितना कोटा था उसके हिसाब से। तो बहरहाल देखेंगे, लास्ट टाइम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हम लोगों को सारे मतलब हाजियों को भेजे थे, तो इस बार भी हम लोग, हमारी क्या कोशिश है कि सारे हाजियों को इस बार हम लोग भेजें। अब 1-2 दिन में हमको कंप्लीटली पता लगेगा कि कितने हाजी जो वेटिंग में है वो कब तक उनके 2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में पता लगेगा। जैसे वहां पर कैंसिलेशन होते हैं, लास्ट डेट 14th है, जो 2nd वेटिंग लिस्ट उन्होंने रिलीज किया है 200 लोगों का, तो 14 तारीख है, उसमें पता लगेगा कि जब कितने लोग उसमें कैंसिलेशन हो गए तो फाइनली लिस्ट आएगी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 900 भी क्लियर होने के मैं उनको गुजारिश किया हूँ। तो उम्मीद है। तो आज मैं वही तो मैं दुआ करो बस, अगर सारे हाजी चले गए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 4 स्टार होटल है, अरेंजमेंट तो बेहतरीन है। तो हम लोग मैं सारे हज कमेटी के मेंबर्स को जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि 1 या 2 खादिमुल हुज्जाज से डायरेक्टली वो टच में रहें और हर दिन उनसे बात करें कि उधर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं।
और खादिमुल हुज्जाज को भी जवाबदारी रहेगी कि हम लोग उधर जाना है, पूछना है कि हाजी आराम से हैं या कुछ तकलीफ है। लेकिन लास्ट टाइम आराम से हाजी जा रहे हैं। तो सुबह मैं कल सुबह एयरपोर्ट में था सुबह, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का भी थोड़े एयरपोर्ट में थोड़े इश्यूज थे, जैसे कि बारिश पड़ रहा था तो पानी अंदर आ रहा था और माइक सिस्टम ठीक नहीं। तो मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी मैंने बताया है, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे लोग वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। कमेटी के मेंबर्स का भी पूरा ताउन है। अभी तो उनको मैं हज कमेटी के मेंबर्स नहीं बुलाऊंगा, वो खादिमुल हुज्जाज हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले से ये शक्ल तो आप पहले से भी देखे हैं, यहाँ काम करते हैं। तो इस बार अभी तो कमेटी बनने में, अभी इलेक्शन के बाद कमेटी होगी, उसके बाद ही मतलब चेयरमैन सेलेक्ट मेंबर्स होंगे। तो फिलहाल आज सारे लोग जो आए हैं, कोई हज कमेटी की हैसियत से नहीं आए हैं इधर, सब खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से आए हैं। टिप्पू भाई तो हमेशा जानते हैं कि लंगर में हमेशा वो लगे रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मुजाहिद भाई तो अपना काम कर रहे हैं। और मुजम्मिल की और मेरी दोस्ती तो यहीं पर हुई, हज कैंप में ही दोस्ती हुई मेरी उनके साथ, एक 7-8 साल पहले। वो क्या कहते हैं, वो पोस्टर वो लगा रहे थे, मैं पोस्टर निकाल रहा था, तो उसमें दोस्ती होगी उनकी भी मेरी। तो हज कमेटी का और हमारे वासिल साहब मुझे है ना, क्या बोलते हैं, अच्छी बिरयानी खिलाने का वादा किया है, तो जब से उनसे भी दोस्ती होगी मेरी। सर, हज कमेटी का अमला स्टाफ भी जो है यहाँ पर काम कर रहा है, तो कुछ कमी है स्टाफ? देखिए कमी प्रॉब्लम क्या है इधर, यहाँ पर 1-2 लोगों के अलावा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हैं, हमारे सिद्दीक साहब हैं, मुहियार है, सिकबत हैं, ये लोग करते हैं, काम करते हैं। बाकी के लोगों से भी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ इधर रिटायर हो गए हैं, तो हम लोग आउटसोर्स से भी थोड़े लोग लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी खिदमत है। तो यही टाइम है ना जो जिनको ज़्यादा प्रेशर होता है, वरना एक साल भर में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। लेकिन अभी जो है पूरे स्टाफ मतलब क्या कहते हैं, बेहतरीन काम को अंदाज दे रहे हैं।